बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होती है, विलायक में जब हम किसी विलायक में विलेय मिलाने पर क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी भी विलायक में जब हम विलेय मिलाते हैं विलायक के अंदर, तो विलायक का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। इसे इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे हम क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे हम डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। डेल्टा टीबी से हम क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, वह समानुपाती होता है विलयन में मोललता के। विलयन की जो मोललता है उसको स्मॉल m से हम दर्शाते हैं। तो जब हम यहाँ पर समानुपाती का जो चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगता है जिसे हम kb से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो डेल्टा टीबी होता है वो बराबर होता है टीएस सॉल्यूशन का क्वथनांक, मतलब विलयन का क्वथनांक, माइनस टी नोट टी0 शुद्ध अवस्था में विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर हम डेल्टा टीबी का मान रख देंगे। तो डेल्टा टीबी का मान क्या है, टीएस विलयन का क्वथनांक माइनस टी0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर होगा के बी क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक m जो होता है वो क्या होता है, विलयन की मोललता। तो ये यहाँ पर हमारा ये क्वथनांक में उन्नयन का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, टी एस माइनस टी0 बराबर के बी और m। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा टी एस क्या होता है। हमारा जो यहाँ पर जो टी एस है वो विलयन का क्वथनांक है। इसे हम हमारे सूत्र में जो टी एस है उसे हम विलयन का क्वथनांक कहते हैं। विलयन का क्वथनांक। और यहाँ पर जो हमारा टी नोट है टी0, इसे हम शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहते हैं। शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और यहाँ पर हमारा जो kb है वो क्या होगा, जो हमारा kb होगा वो होगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होगा हमारा जो kb होगा यहाँ पर। और हमारा जो यहाँ पर m है वो क्या है, वो विलयन की मोललता है। जब हम विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो हमारा जो विलयन बनता है उसकी मोललता क्या है, स्मॉल m जो है उसकी मोललता है। तो ये विलयन की मोललता होती है। मोललता जिसे स्मॉल m से हम दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टीबी, वह समानुपाती है किसके, विलयन की मोललता के। क्योंकि हमारा जो डेल्टा टीबी की जो हमारा जो मान आता है वो बराबर होता है किसके, m के। इसलिए जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन है वो समानुपाती होता है किसके, विलयन की मोललता के। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।